क्या जेल में है आजम खान की जान को खतरा? क्या चाचा भतीजा ही आजम के हैं दुश्मन? क्या अपनों की साजिश का शिकार हो रहे हैं आजम खान? ये सवाल दोस्तों हम नहीं उठा रहे हैं, ये दावा किया गया है योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा। उनका कहना है कि रात में जो नेता सीएम योगी से मिलते हैं वही दिन में आजम खान का खेल खत्म करने की पटकथा लिखते हैं। क्या आजम खान की जान को सच में कोई खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा के अंदर ही चल रहा है कोई बैकडोर का खेल? इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस पूरे सच से जिसे समझना हर शख्स के लिए जरूरी है जो उत्तर प्रदेश की सियासत पर करीब से निगाह रखता है। दोस्तों तारीख थी 19 अगस्त सुबह के ठीक 7 बजे का वक्त होगा। रामपुर की गलियों में आमतौर पर जो चहल पहल होती है उस दिन वहां सिर्फ सुरक्षा बलों के बूटों की आवाजें गूंज रही थी। ईडी की कई टीमों ने एक साथ रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर रेड मार दी। रामपुर में ईडी की गाड़ियां सीधे जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जाकर रुकी। आते ही सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, हर किसी का मोबाइल फोन गेट के काउंटर पर जमा करा दिया गया। ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही किसी को बाहर से अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। बाहर यूपी पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया था तो यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आए। ईडी के अफसरों ने फाइलों के बंडल को खोलना शुरू कर दिया। बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जाने लगी और देखते ही देखते ये खबर पूरे देश की सुर्खियों में छा गई। अब आपके मन में ये सवाल दोस्तों उठ रहा होगा कि आखिर ईडी को आजम खान के खिलाफ अचानक इस कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ गई है? तो ताजा अपडेट्स की माने तो ईडी का ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े केस के तहत हुआ है। ईडी का ये इल्जाम है कि जब आजम खान सत्ता में थे तब सरकारी ठेकों का पैसा प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट करके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया था। यानी सरल लफ्जों में कहें तो ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में उन ठेकेदारों ने डोनेशन या कंस्ट्रक्शन के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी में फंड ट्रांसफर किए। इससे पहले 2023 में इनकम टैक्स ने भी छापेमारी की थी, लेकिन हाल ही में जब लोकल अथॉरिटी से मांगे गए दस्तावेज पूरे नहीं मिले तो खुद ईडी ने जमीन पर उतरकर रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर दिया। दोस्तों इस पूरी रेड की टाइमिंग पर जरा गौर कीजिएगा। ईडी के इस एक्शन से ठीक कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रामपुर की जेल पहुंचते हैं। वो आजम खान से मिलते हैं, उनके बेटे से मुलाकात करते हैं और जेल से बाहर आते ही शिवपाल यादव एक बड़ा सियासी बयान भी देते हैं। वो कहते हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनते ही आजम खान को यूपी का होम मिनिस्टर बनाया जाएगा और उन पर अत्याचार करने वाले अफसरों का हिसाब किया जाएगा। शिवपाल के इस बयान से सियासी पारा गर्म ही हुआ था कि अचानक राजभर के एक बयान ने पूरी की पूरी बाजी को पलट दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। राजभर ने कहा है कि सपा के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान कभी जेल से बाहर आएं या जिंदा रहें। ये वही चाचा भतीजे की जोड़ी है जो रात में जाकर बीजेपी नेताओं से मिलती है और दिन में मीडिया के सामने नाटक करती है। रात में ये जांच की मांग करते हैं और सुबह छापेमारी हो जाती है। राजभर का ये दावा कितना सच है और कितना सियासी दांव है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बयान ने सपा के खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। दूसरी तरफ इस पूरी कार्रवाई पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ये कहना है कि ये पूरी कार्रवाई आजम खान को मानसिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि आजम खान बीजेपी के आगे झुकने वाले नेताओं में से नहीं है और वो इस जांच से भी बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। फिलहाल आजम खान लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो हामी हैं, वो लगातार दुआएं कर रहे हैं और उनके वकील बेल की कोशिशों में दिन रात एक किए हुए हैं। एक तरफ जहां पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर चलाए जाने वाले बुलडोजर के आदेश पर कोर्ट से स्टे मिल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की इस नई एंट्री ने आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों यूपी की राजनीति में आजम खान का अध्याय हमेशा से ही हलचल से भरा रहा है, लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि आजम खान पर ईडी की ये कार्रवाई वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निष्पक्ष जांच है या फिर सियासी रंजिश का कोई नतीजा है? और साथ ही ओपी राजभर के दावों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई उनको अपनी ही पार्टी के लोगों से खतरा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।